यूट्यूब पर बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखकर आप परेशान हो चुके हो, तो मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक विनिंग स्ट्रेटेजी जो कि हम इस आर्टिकल में कवर अप करने वाले हैं एवरीवन। ऑल क्रेडिट गोज टू द ऑथर एज वेल एज द आर्टिकल। सो आप सभी का स्वागत है एवरीवन आईसीसी थॉटवेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो व्हाट आर वी गोइंग टू सी। वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट अ विनिंग स्ट्रेटेजी प्लान फॉर आईसीएसई एंड आईएससी 2025 एग्जाम, योर गाइड टू सक्सेस। तो जल्दी जल्दी से इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। आप सभी भी जल्दी जल्दी इन पॉइंट्स को कवर अप करके देख लीजिए। ओके, आप सभी के एग्जाम्स अप्रोचिंग है, प्री बोर्ड्स अप्रोचिंग एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आर वी गोइंग टू सी ओवर हियर, यहां पर आप देख सकते हो वी आर गोइंग टू सी एसेंशियल स्ट्रेटजीज टू हेल्प स्टूडेंट्स एज द आईसीएसई एंड आईएससी एग्जाम्स 2025। ठीक है, तो सबसे पहले इफ यू सी टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं बहुत सारा बात कर चुका हूं एवरीवन। अब हम उसको कुछ और जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, छोटे पॉइंट्स में इसको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ लिखा हुआ ब्रेक स्टडी सेशंस इनटू मैनेजेबल चंक्स। अगेन मैनेजेबल चंक्स के बारे में मैंने बात किया हुआ ऑलरेडी। एलोकेटिंग टाइम टू सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स बेस्ड ऑन देयर वेटेज इन द सिलेबस। तो वेटेज से रिलेटेड मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट से वेटेज से रिलेटेड वीडियोस आए हुए हैं। आप सभी प्लेलिस्ट पर जाकर, इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहां पर आप सभी को ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, देन यू सी एलोकेट मोर टाइम टू सब्जेक्ट्स विद हायर वेटेज। फॉर एग्जांपल, focus extra time on mathematics and science subjects if you are aiming to boost your class 10 aggregate। साइंस और मैथ्स में ज्यादातर ध्यान देना है, ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद आप देखो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज अ प्लानर और डिजिटल कैलेंडर टू मैप आउट डेली एंड वीकली स्टडी शेड्यूल्स, एंश्योरिंग नो टॉपिक इज ओवरलूड। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, मैंने टॉप 5 आईसीएसई स्ट्रेटेजी में आपको एप्स के बारे में बताया था। उन एप्स का यूज करके भी आप अपना टाइम टेबल और चीजें आसानी से कर सकते हो फॉलो। ठीक है, देन आप देखो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट इवैल्यूएशन आपको करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। तो ये अब इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उनके लिए स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज क्या क्या है एवरीवन। ठीक है, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, फोकसिंग मोर टाइम ऑन चैलेंजिंग एरियाज। देन फॉर इंस्टेंस सम स्टूडेंट्स मे फाइंड वर्ल्ड हिस्ट्री एसएसटी परीक्षा मैप टू बी मोर चैलेंजिंग देन इंडियन हिस्ट्री एंड वाइस वर्सा। तो सम स्टूडेंट के लिए फिजिक्स न्यूमेरिकल्स चैलेंजिंग होंगे, प्रेम सर, while others might struggle with literature essays, English सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो यू हैव टू रोटेट सब्जेक्ट्स टू अवॉइड मोनोटनी। मतलब एक ही सब्जेक्ट को आपको घंटों तक नहीं पढ़ते रहना है, आप कुछ टाइम 40 मिनट 60 मिनट्स तक एक सब्जेक्ट को करिए, देन स्विच टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। रोटेट सब्जेक्ट टू अवॉइड मोनोटनी, स्पेंड अ मॉर्निंग सॉल्विंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पेपर्स फॉलोड बाय रिवाइजिंग बायोलॉजी डायग्राम्स इन द आफ्टरनून। तो ऐसे ही आपको स्विच कर करके पढ़ना है, और आपको ये नहीं सोचना कि मैं अगर 1 को मैं पढ़ूंगा तो मेरा एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। माइंड को रिमेंबर करने में भी टाइम लगता है, राइट। तो माइंड पैटर्न्स में रिमेंबर करता है, और अब पैटर्न्स आप रेगुलर इंटरवल पर चेंज भी करना होता है, अदरवाइज ब्रेन फॉग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस हमारे लाइव सेशन जब भी होंगे यू विल ऑलवेज सी। ओके, तो ये चीज आप देख सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए बिफोर अटेम्प्टिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन नंबर अगेंस्ट ईच आंसर आपको लिखना करेक्टली बहुत जरूरी है, एज यू ऑलरेडी नो। देन प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट विद इन द टाइम सेटिंग टू स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशन। एग्जैक्टली एग्जाम कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यू सी फॉर लिटरेचर प्रैक्टिस राइटिंग कंसाइज आंसर्स फॉर कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन सच एज डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्कस ब्रूटस इन जूलियस सीजर। तो ये भी आपको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले से ही, जो क्वेश्चंस आपको मेंशन्ड है। ठीक है, देन आप देखो हिस्ट्री के लिए क्या है। तो हिस्ट्री के लिए यूज बुलेट पॉइंट्स फॉर लॉन्ग आंसर्स टू मेक देम मोर रीडर फ्रेंडली एंड स्ट्रक्चर्ड। बुलेट पॉइंट्स में आपको हिस्ट्री के आंसर्स लिखने हैं। देन रिमेंबर टू अंडरलाइन की टर्म्स इन द सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको की टर्म्स को अंडरलाइन करना है, एंड दे विल हेल्प एग्जामिनर नोटिस योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर देयर। फोकस ऑन योर क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए आपका आंसर, नीटनेस होना चाहिए आपके आंसर में, एंड करेक्ट फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल एंश्योर इक्वेशंस इन मैथमेटिक्स। इक्वेशन मैथमेटिक्स को आप पता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, अच्छे से सॉल्व करना होता है। एंड देन डायग्राम्स इन बायोलॉजी आर लेबल्ड correctly and essays in English are well structured। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका आ गया लेवरेज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज करिए अच्छे से। यूज एजुकेशनल एप्स, टॉप 5 आईसीएसई स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया हुआ है। यूज एजुकेशनल एप्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर इंटरैक्टिव लर्निंग सच एज वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर साइंस एंड कंसेप्ट्स और क्विजेस फॉर लैंग्वेज स्किल्स। देन एंश्योर द रिसोर्सेज अलाइन विद द आईसीएसई आईएससी सिलेबस टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम। तो मेरा सिलेबस ओवरव्यू का भी वीडियो आप सभी के लिए पड़ा हुआ है एवरीवन, आप सभी
भी सिलेबस ओवरव्यू के जाके देख सकते हैं, एज वेल एज लिंक पर जाके आप उन सिलेबस को देख भी सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा इधर उधर का ना पढ़ो, टू द सिलेबस पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया एवरीवन, सेट वीकली माइलस्टोन्स। सो ब्रेक गोल्स इनटू रियलिस्टिक टारगेट। फॉर एग्जांपल, एम टू फिनिश रिवाइजिंग 1 एक्ट ऑफ जूलियस सीजर और सॉल्व 2 सैंपल पेपर इन मैथमेटिक्स बाय वीक्स एंड। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। देन यू हैव टू कीप अ चेकलिस्ट टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज। नथिंग बीट्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ टिकलिंग ऑफ अ कंप्लीटेड टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, आप देखो नेक्स्ट आपके पास है एडेप्टेबिलिटी इज की। Adaptability is a key. So आप देखो, plans don't always go smoothly. If you are stuck on a difficult chemistry topic, shift to revising English essays for a mental break. अगर आपको अगेन आप स्टक फाउंड आउट कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट पर, आप स्विच कर जाओ दूसरे सब्जेक्ट पर, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट और रीडिंग ही छोड़ के गेम्स खेलने लगो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको बस सब्जेक्ट स्विच करना है। देन अगेन बी फ्लेक्सिबल विथ योर स्टडी प्लान टू अकोमोडेट अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस लाइक स्लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस इन अ सब्जेक्ट। आपको रिलैक्स रहना है, इट्स ओके, सभी के साथ होता है। एवरीथिंग अल्टीमेटली विल टर्न आउट टू बी ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेजिक रिवीजन। आप यहां पर देख सकते हो स्ट्रेटेजिक रिवीजन में क्या है, प्लान रिवीजन्स टू रीइंफोर्स लर्निंग, फोकसिंग ऑन वीक एरियाज दैट नीड रीइंफोर्समेंट। प्रायोरिटाइज करना है आपको अंडरस्टैंडिंग ओवर रोट लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा जरूरी है, रोट लर्निंग पर बेस्ड आपके क्वेश्चन अब नहीं आने वाले हैं, आप सभी को पता है। कंसेप्चुअल बेस्ड का अब जो वेटेज है वो बढ़ने वाला है। प्रैक्टिस पास क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज फॉर टाइम्ड कंडीशन। फॉर एग्जांपल, ट्राई कंप्लीटिंग अ हिस्ट्री पेपर इन अलॉटेड 2 आवर्स, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे उसको आपको कोशिश करना चाहिए कि सभी आप आंसर लिखो प्रीवियस ईयर के, और विद इन 2 आवर्स आप लिख सको। देन आप देखो, डोंट हेजिटेट टू सीक गाइडेंस फ्रॉम टीचर और मेंटर्स व्हेन नीडेड। तो आपको कमेंट पर या फिर लाइव पर जब भी आपको मौका मिले, आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो इन द स्कूल, और हमसे भी पूछ सकते हो यहाँ पर आके, ठीक है। यूज समरी शीट्स फॉर क्विक रिविजन फॉर एंटायर चैप्टर्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स और ग्लोबलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तो मैंने ऑलरेडी बहुत बात किया हुआ है एवरीवन। सो इनकॉर्पोरेट रिलैक्सेशन टेक्निक्स इनटू डेली रूटीन सच एज मेडिटेशन। मेडिटेशन ले दे के आ ही जाता है, डीप ब्रीथिंग इज इन योगा आ ही जाता है, योगा आ ही गया, और इवन अ शॉर्ट वॉक। एंड ऑल्सो टेक रेगुलर ब्रेक्स बिटवीन स्टडी सेशंस टू रिचार्ज योर माइंड। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारे चैनल पर आकर वीडियोस देख सकते हो, उससे रिलेटेड अगर आपको डाउट हो, बहुत सारी वीडियोस हमारी बनी हुई हैं, ठीक है। तो विनिंग स्टडी प्लान ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। एंड आपको स्टे रहना है, फोकस रहना है। Stay focused, stay positive, stay committed to your study plan and believe in your ability to excel. The result will speak for themselves. तो आप सभी को ये सभी स्ट्रेटजीज अच्छे से फॉलो करनी है, अच्छे से प्लान करना है, अच्छे से लिखना है आंसर्स को, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। हम भी लेके आ जाएंगे पीवाईक्यूज प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, एक्सेल करिए आईसीएसई क्लास 10 एग्जामिनेशंस में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम signing off. Stay safe, stay healthy, and be healthy at all of your homes. Okay? Goodbye, everyone.